राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, आप हर मसलन है अच्छी तरह से बखूबी जानो हो। साथियों, एक तो वीडियो ने लाइक शेयर और कमेंट जरूर कराया करो। साथियों, क्यों कराया करो? साथियों, मैं जिन व्यक्तियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी वो मेरे कुछ समाज में उसका उछाल है। साथियों, रिलेशन के खिलाफ साथियों कई खाप पंचायतों ने आगे आई हैं भाई। और आज एक सभा जींद के अंदर भी हुई है और वहाँ भाई पिता तुल्य बुजुर्ग जो हमारी खाप पंचायत के भाई प्रधान जी हैं और अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं, वही उन्होंने अब मुहिम छेड़ी है। साथियों, तारा भिवानी संदीप भिवानी भाई इस मुहिम को लेके चला था 1.5 साल पहले। क्यों लेके चला था साथियों? क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मेरा घर परिवार रिश्तेदार यारे प्यारे नाते सभी मेरे तक गिनना करे थे और बिल्कुल मेरे तो भाई कटअप हो गए थे। संदीप भिवानी आया था सत्ते लेके चल रहा है। क्योंकि साथियों, मैंने भी कुछ मेरे गांव की भाई सामाजिक आदमी थे, उनका सुझाव था, मैंने उनका सुझाव मान्या। गांव के भाई मेरे जो भी पिता तुल्य बुजुर्ग थे, चाचा ताऊ थे, भाई भतीजे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे जैसा भी भाई मैं एक किस्म का दंड भुगता है। साथियों, संदीप भिवानी ने कभी झूठ नहीं बोला है। आप बीती बताइए, सत्य बताइए और सत्य लेके चले आऊँ। साथियों, तो मैं उन समाज में आज जो भाई हमारी खाप पंचायतें होने लग रही है इकट्ठी, मैं उनका भाई तय दिल से शुक्रिया करूँ हूँ और भाई बहुत बहुत उनका भाई धन्यवाद करूँ हूँ। क्यों करूँ हूँ? साथियों, कुछ न कुछ मेरे पिता तुल्य जो इन तय जुड़ोड़े थे, ये साथियों इन्होंने मेरी वीडियो देखी हैं और साथियों मेरा दर्द समझा है। तो ऐसा दर्द मेरा अकेला हो नहीं साथियों, मेरा हरियाणा में हर रोज़ 5 7 10 20 मामले रिलेशन के आए हैं। और साथियों का अगर एक लक्ष्य बनाना पड़ा है, मन ने वो लक्ष्य है उन जलील परिवारों के खिलाफ बनाया था। जिन जलील परिवारों को मैंने समाज की पंचायत 3 गांव की पंचायत के अंदर उनको उनकी पूरी छवि दिखाई थी और मैंने उनसे पहले तो आग्रह कराया था साथियों। लेकिन वो मैं समाज की आज खाप पंचायत ने एक बात और भी कहूँगा कि जो मेरे पिता तुल्य हैं और जो प्रधान जी हैं भाई, उनके जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन और कहूँगा। जैसे भी मैंने राजपुरा बहन की पंचायत का मुखट्टा आपके सामने पेश कराया इस मीडिया का माध्यम से, और कई साथी ने बोले भाई तू गांव का नाम मत ले, वो परिवार तो जलील है, आप गांव को जलील क्यों करे हो? तो साथियों, वहाँ भी एक मैं सत्य बात कहूँगा कि भाई समाज के गणमान्य व्यक्ति अगर वीडियो ने देखें, मेरी वीडियो ने पूरी देखियो, जो कहूँगा सत्य कहूँगा और सत्य पर चला हूँ। क्योंकि मैंने उस गांव के सरपंच से, नंबरदार मेंबर और गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों से मैं एक फरियादी बन के उस गांव में गया था और उस गांव की पंचायत मेरे घर पर आई थी। मैंने एक एक बात सत्य कही थी, क्योंकि उन पंचायतिया ने जवाब नहीं आया था मेरी बातों का। लेकिन समाज की अगर उन्हें अपने गांव की इज्जत और मान सम्मान रखना था ना, तो न्याय करना चाहिए था। वो यहाँ झूठ बोल गई पंचायत और मेरे से सारे मुकदमे उनने उठवाए। इसलिए साथियों, मैं उस पंचायत को जलील कह रहा हूँ। अगर जलील कह रहा हूँ और उस गांव के अंदर मेरी डेली की वीडियो जाती हैं, 60 से 70 आदमी मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं और उन्हें मेरी वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। क्योंकि उस गांव के अंदर तो मेरी सबसे ज़्यादा वीडियो चलती है, राजपुरा बहन जिला जींद का। अगर तारा भाई झूठ बोलता तो भाई समाज की पंचायत तो गांव राम हो है। मैं पहले उस गांव को पूरे को क्या करता है, वहाँ मेरी गलती थी। क्योंकि गलती इसलिए थी क्योंकि गांव का सरपंच आ जाता है ना, तो पूरा गांव आ जाता है। इसलिए उस सरपंच की बात थी, मैंने उस गांव को आया था। लेकिन उस गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने मेरे से ये आग्रह कराया था, भाई तुम्हारे गांव का नाम ना मत कर, जलील आदमी हूँ न, खुली का हम तने कुछ नहीं कहते। तो मैंने उनकी बात बिल्कुल मानी थी। मैंने साथियों एक एक आदमी की सत्य कही है, एक बंदे की झूठ नहीं बोली। अगर मैंने किसी के बारे में झूठ बोली होती तो आज मैं सलाखा पीछे बैठा पाता न, क्या इस मकान में बैठ के वीडियो शूट करता।
साथियों सत्य कई है और सत्य के अंदर रहूंगा, और उस गांव की उस पंचायत को जलील कहता रहा हूँ, जलील कहता रहूंगा, और उस परिवार को जलील कहा है, जलील कहता रहूंगा। उनका एक एक मुखौटा साफ कराया। एक बताइयो आप, अगर किसी के ऊपर मैंने एक आरोप लगा दिया, उस लच्छी 70 साल का बुजुर्ग आदमी है, मैंने उसको इज्जत और मान सम्मान दी, पिता तुल्य बताया, और मैंने ईब उसका चेहरा मुखौटा साफ कर दिया, इस पब्लिक के सामने कराया, क्योंकि वो अपने पुत्र वधू के साथ गलत है। बेटी होती है धर्म की, और जो अपनी धर्म की बेटी के साथ गलत है, और उस गलत को मैंने गलत कह दिया, अगर मैं झूठ बोलता तो वो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके था। क्यों नहीं गया वो? क्योंकि थारा भाई सबूत फेंकता, और सबूत फेंकता ना तो उन आदमिया ने उड़े भी जितनी बार थाना में आए हैं, कोर्ट में आए हैं, समाज की पंचायत में आए, वो यहाँ से जलील होके गए हैं मेरे तय। क्यों की गए? क्योंकि मैंने सच फेंकी है, झूठ नहीं बोली साथियों। तो मैं इसीलिए उन परिवार का और उस सामाजिक पंचायत का जिक्र उठाता हूँ, और साथियों उठाता रहूँगा, क्योंकि संदीप भिवानी ने जिस दिन इस पर्दे के ऊपर आया था ना, उस दिन इसी बेड के ऊपर साथियों 3 दिन 3 रात एक एक बात को सोचा है, अगर मेरे इससे कितनी हानि होगी और समाज में कितना फायदा होगा। तो साथियों मैंने अपनी हानि मंजूर करी, महा मेरे जितनी जलीलता होगी वो हो जाएगी। मैं घर से बेघर हो चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, लेकिन कोई और मेरा भाई व बहन बर्बाद ना हो, या मुहिम मैंने चलानी है। क्योंकि आज मैं अपना दर्द इस समाज का आगे टेकूंगा। जिब समाज में कोई ऐसी बात नहीं है, अब एक ली भाई मेरी वीडियो ने बुजुर्ग बुजुर्ग देखे, वो नौजवान साथी भी देखे हैं, वो मेरी माता और बहन भी देखे हैं। अक्की संदीप के साथ उन जलील परिवारों ने षड्यंत्र रच के संदीप को कैसे बर्बाद किया, और एक औरत दबाव में देकर घर से बेघर करना, और फिर उसको कटअप करके फिर वो नए मर्द के साथ जारी है। तो ये एक रिलेशन का ही फंडा था। इसलिए मैंने साथियों अपने आप को बर्बाद कर लिया, क्योंकि मैं बर्बाद तो मैंने पहले कर गई थी, लेकिन क्या अगर आकि इस मीडिया पर आकी कुछ तो यूट्यूबर साथिया ने मेरे को बर्बाद कराया, कुछ मैंने तो फैसला कर लिया था, मैंने तो समाज का गाना है, तो जैसी मेरे तो गलती हो रही है, कोई और बहन व भाई इसी गलती नहीं करें। इसलिए मैं साथियों समाज की इस मीडिया के ऊपर आया था और अपनी सत्य ले गया था, सत्य कहता रहा हूँ। 28/6/2022 को मेरी पहली वीडियो आई थी, जो कि मैंने एक पत्रकार साथी को बुलाया था मैंने खुद ने, और मैंने वो अपनी एक एक बात उसके आगे सामने रखी थी। उस पत्रकार साथी ने मेरे को ये भी कहा था, भाई सुमित सोराण ने बोला भाई क्या मैं तो तन बर्बाद कर गई वाह, और क्या मैं या तेरी वीडियो जागी न तो किते मुंह दिखाने जोगा कौन रहेगा। मैं बोला भाई कुछ भी हो सोराण साहब, मन्नती समाज का मैं आना है, इस मीडिया के सामने आके मन ने अपने बच्चों और अपने परिवार से माफ़ी मांगनी है, और समाज को एक आईना दिखाना है। अब ये रिलेशन शब्द बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2.5 साल हुआ रिलेशन में रही तो भी मेरे पर डिक्टेटर बन के रही। उससे पहले 17 साल से मेरे साथ थी रेनू, तो भी डिक्टेटर बन के रही। क्यों बन के रही साथियों? मैं एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति था, समाज में अपना चेहरा लेके चलने वाला व्यक्ति था, क्योंकि मैं एक ऐसे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ इज्जत है मेरी। लेकिन इस औरत ने पहले तो मेरी वह इज्जत ख़त्म करी, क्योंकि इसने मेरे पर दबाव दे के मुझे घर से निकाला। कदे बच्चे का सामने चेहरा कर देंगी यो तेरा है, मैं इसने जीते मारूंगी, कि मैं नाड़त उठा ले, कि मैं गोली खांगी, फांसी खांगी, रेल तलक कटूंगी। साथियों मैंने हर एतवार को उससे झूठ बोल बोल के समय लिया काटा, मैं किसे डाल मान जा, लेकिन वह औरत नहीं मानी, वह मैंने बाजार में रही, मतलब मेरे को घर से बेघर करना उसने ठेका ले रखा था। पता नहीं मेरे कौन से जन्म का हुआ कर्ज मांगी थी साथियों, उसका दबाव में मैंने यह गलती करी। उसी मैं क्योंकि मन ने गलती अपने आत्मा तक कर रही, क्योंकि साथियों में मीडिया पर कभी नहीं आता, लेकिन फिर मन ने भी 3 दिन सोच के एक एक पहलू के बारे में सोचा साथियों, सोचा फिर मैं मीडिया के सामने आया था, लेकिन मैंने मुंह ही बंद नहीं करी। मीडिया ने मेरे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अगर मैं उस दिन सुमित सोराण की उस बात को मान लेता तो दावे के साथ कहता हूँ आज मैं अपने परिवार के अंदर बैठा पाता। क्यों बैठा पाता? अक
परिवार वाला गया जैसे वो तीसरी जगह गई। हो सकता है कोई समाज का व्यक्ति बुजुर्ग, मेरे बच्चा ने, मेरे परिवार ने, मेरे रिश्तेदार ने समझांदा और मैंने समझा जो मुझे घर भेज देंगे, चलिया भी जाता मैं, छोटी बात है। लेकिन ना तो वो बात तो रहनी थी ना वो के में रहना था, क्योंकि मैं मुझे तो पूर्ण तरह से बर्बाद कर गई हुआ। क्योंकि 2.5 साल तक मेरे बच्चों का केस चलवा गया। जब वह पैर काटने लगी, जब मैं खुद करड़ा होया, अगर मेरे बालका ने पैसे की जरूरत है, मैं अब की तारीख पर कोर्ट के अंदर यस करूंगा और मैं खर्चा दूंगा, तेरा पेट भी भरूंगा, लेकिन मेरे बच्चा ने भूखे ना मारे। उस टाइम पे इस जलील ललिता ने, महावीर ने, संतरा ने, सिरोज ने, एक पोखरी खेड़ी का नरेश जो जलील आदमी है, जिसका मैंने मुखुट्टा दिखा रखा खुल्लम खुला, इन आदमियों ने, क्योंकि यो नरेश पोखरी खेड़ी का है, यो समर गोपालपुर ब्याह रखा है और इसकी काले चिट्ठे मैंने साथियों पहले मेरी पीछे वीडियो देखो, मैंने खोल रखे खुले। यो व्यक्ति मेरी खुली धमकी दे था, नुला तना खत्म कर देंगे, मैं नु गुदी चो तू आ तो जा, श्यामी तो कोनी आंदा उड़े तो धमकी दे बैठ की फोन ना पे, मैं को नहीं डरता। इन व्यक्तियों ने मिलकर मेरे को पूर्ण तरह से बर्बाद कराया साथियों। इसलिए कह रहा हूं, इसलिए समाज में सहमी आया था, जैसे मेरे ते किसी के दबाव में आके मैंने अपना घर बर्बाद कराया, कोई और परिवार बर्बाद ना हो। इसलिए साथियों मेरा उद्देश्य था मीडिया पर आना, और इसीलिए मैं मीडिया पर आ रहा हूँ। रही बात, मैं आज बड़ा खुश हूँ, अगर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने यह मुहिम चलाई और मेरी एक जो यह जंग थी रिलीव रिलेशन के खिलाफ, या शायद भाई समय तो लग गया है आंदोलन में, लेकिन शायद मुझे लगता है अभी खाप पंचायत भी इसमें इन्वॉल्व होगी, और मैं कहता हूँ भी ग्राम पंचायत भी इन्वॉल्व हो, और एक एक जन आदमी जो है का एक हिस्सा बने, और सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा जा कि इस रिलेशन ने वापिस लो ना, इसमें संशोधन करो, बिल्कुल इसके ऊपर कोई कोई अंकुश लगना चाहिए। उस टाइम पर हमें आंदोलन खत्म करना है। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों, रिलीव रिलेशन एक फंडा है, एक झूठा है, घर परिवार बर्बाद करने का रास्ता है। तो इसके खिलाफ जैसे आज कंडेला से श्री ओम प्रकाश जी प्रधान जी का एक बयान देखा था मैंने, पिछली वीडियो में ही बताया, और एक दो प्रधान जी और उनके भी बयान देखे मैंने, वो आज एक बढ़िया मुहिम लेके चले हैं, और इस मुहिम ने पूरा हरियाणा में, पूरा राष्ट्र में जगाओ, या चेतना जगानी पड़ेगी, जब जाके हम सेंटर से और अपनी राज्य सरकारों से इसको बैन कराने का काम करेंगे। साथियों हमने बहुत आंदोलन करे हैं, कभी किसान आंदोलन करे हैं, कभी कोई आंदोलन करे है, कभी किसी आरक्षण के लिए हमें लड़ाई लड़ी है, किसी कभी हमें कुछ ना कुछ मिला है। तो मुझे विश्वास है अगर हम आंदोलन कराएंगे तो इस रिलेशन के खिलाफ भी कुछ ना कुछ बढ़िया रिजल्ट लेके उठाएंगे। तो मैं फिर एक बार उन धन्यवाद करूँ मेरे पिता तुल्य बुजुर्गा ने, जो अपना खाप पंचायत प्रधान हैं और पदाधिकारी हैं जितने भी हैं, मैं और मैं पूरे समाज से हाथ जोड़ के एक आग्रह करता हूँ, भाई ये भी यह मुहिम हम न चलानी पड़ेगी, जब जाके हमारे घर परिवार बचेंगे। और साथियों रही बात, ना तो मैं उस लच्छी का परिवार ने माफ़ करूं, ना उस रेनू का परिवार ने माफ़ करूं, ना वो एक पोखरी खेड़ी का नरेश है उसने माफ़ करूं। मैं तो ये बात देख खुश हूँ, इस मुहिम में अगर मेरी भाई जान भी चली गई ना तो भी मैं खुश हूँ, लेकिन मैं इस मुहिम ने लेके चला उससे उल्टा हटूँगा नहीं। इसी के साथ आज के लिए मेरा भाई इतनी अपडेट थी, और मैं सभी फिर एक बार पदाधिकारी आते हैं और प्रधान जी आते हैं भाई जो खाप पंचायत के ग्राम पंचायत से जो इनमें जुड़ेंगी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ भाई इस मुहिम में आप लेके चले हो। मैं आज यूँ सोच लो 25% मैं आज आप लोगों ने जीवित कर दिया, नहीं तो इस रिलेशन का मारोड़ा हूँ और उन जलील परिवार का मारोड़ा हूँ। और बहन गाँव से एक आग्रह करता हूँ, ईब तो अपनी आँख खोल लो, मैंने इस गांव के अंदर इन जलील परिवारों के मुखट्टे साफ कर दिए। अगर आप लोग हम थोड़ी बहुत भी मतलब कि इंसानियत बच रही है और धर्म न्याय करने की क्षमता है, तो मैं उस पंचायत ने एक बार फिर आग्रह करके कहूँ बहन गाँव की ने उस व्यक्ति को ऊपर जो एक्शन लेना है वो ले लो,
नहीं तो यो संदीप भिवानी आखिरी हथियार ठाणे पर भी मजबूर करोगे। इन परिवारों ने मेरे को बर्बाद कराया, मैं इन्हें बख्शने वाला नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं समाज के अंदर इनकी जलीलता दिखा चुका हूँ। आखिरी हथियार भी अगर मैंने ठाना पड़ गया तो मैं इन परिवारों के खिलाफ उठाऊंगा। मैंने इसके लिए से अपना जीवन बलिदान करना पड़ो, मैं उसमें ही पीछे नहीं हटूंगा। तो मैं उस बहन गांव से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, या तो इस परिवार को आप दंडित कीजिए, इन्होंने घर बर्बाद किए हैं, वरना थारा भिवानी संदीप भिवानी भाई ने खुद सजा देगा और कानून के दायरे में रह कि समाज के दायरे में रह की सजा दूंगा इनके इस पूरे मुखौटे साफ करने की। इनके अभी बहुत चिट्ठे खुले पड़े हैं जो कि मैं इनके खोलने वाला हूँ और खोलूँ भी गा ना। उस जलील ललिता ने बख्सूँ, उसके भी घने कच्चे सिट्टे ना। उस पोखरी खेड़ी के नरेश ने बख्सूँ, ना इस जलील नाई लच्छी का परिवार ने बख्सूँ, क्योंकि साथियों इन्होंने मेरे को पूर्ण तरह से बर्बाद कराया है। इसलिए कह रहा हूँ साथियों, वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट जरूर कराया करो। साथियों आज मैं बड़ा खुश हूँ भाई, समाज की पंचायत इकट्ठा होगी, कोई मुहिम चला रहे हैं, उनके लिए मैं आज हाथ जोड़ के फिर एक बार उन्हें धन्यवाद करता हूँ। और साथियों इसी के साथ संदीप भिवानी की भी प्यार भरी राम राम।